प्लीज सर, मीटिंग कंटिन्यू प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू मनदीप भाई, कैसे हैं आप? बस बस सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत खुशी हुई आप लोग एडीएस के मंच पे आज 11,880 लोग इस ऑफिशियल ग्रुप में है। बहुत दिनों बाद ऑफिशियल ग्रुप में मीटिंग चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप सभी सकुशल और खुश होंगे और अच्छे से अपना गणतंत्र दिवस जो गत दिन गया था वो एंजॉय किया होगा। बसंत पंचमी एंजॉय की होगी आपने, मकर संक्रांति एंजॉय की होगी आपने, पहली न्यू साल एंजॉय किया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जितने भी एडीएस के मेंबर्स हैं, जितने भी एडीएस के परिवार में जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की परिवार, उन सब का अच्छे से कुशल तरीके से आगे इस साल भी चलता रहे एडीएस के साथ। सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने बताया मनदीप भाई, की एडीएस ऐसी ग्रुप बन गई है जहां पे कहा नहीं करा जाता है। आपने देखा 13 प्रोजेक्ट पाइपलाइंस में थे, जिसमें 6 से 7 प्रोजेक्ट मार्केट में और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं और इसलिए किया जा रहा है ताकि एडीएस पे कभी भी किसी भी प्रकार का आंच ना आए। हाँ, चीजें जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों से कि भैया ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्वायरमेंट भी एडीएस ग्रुप के लिए होती है ताकि एडीएस ग्रुप आप लोगों के सामने सालों साल तक अपने किए गए वादों और किए गए कमिटमेंट पे अड़ा रहे। क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी चीज में आप ये देखो कि कहना नहीं चाहिए, आज जियो ने 5G लॉन्च करा, 4G चल रही थी, प्रॉपर चल रही थी, 5G लॉन्च होते ही आज जयपुर में नेटवर्क में इश्यूज, कॉल कटते हैं, दिक्कतें आ रही है। लेकिन अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो क्या हमारा सिस्टम कभी भी 5G में जाएगा? नहीं जा पाएगा। जब ये चीजें 3G से 4G में अपग्रेड हुई थी तो कितनी सारी दिक्कतें आई थी। जब आप किसी भी अपग्रेड्स को लाते हो, कोई बेहतर चीज को लेके आने की कोशिश करते हो, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रिवॉल्यूशंस मतलब जब कोई भी रिवॉल्यूशन आती है, कई बहुत सारी चीजें है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको उसको पचाना पड़ता है, एक तरह से कहा जाए उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। वो डाइजेशन सिस्टम है, अपनी सिस्टम है। बाकी ये सिस्टम वो चीजें देके जाएगी आप लोगों को कि आप लोग ये सोचेंगे कि एटीएस एक ब्रांड थी, ब्रांड है, ब्रांड रहेगी। चाहे जो इंसान हमारे साथ है, जिन्होंने मन लगन तन धन से एटीएस को सपोर्ट किया है, आज उनकी स्थिति देखो, आज वो कहाँ पे है। और जो इंसान अगर जीवन भर अगर सिर्फ पॉलिटिक्स में लगा रह जाएगा, एक साथ दो काम करेगा, वो तो फिर वो उसकी सिचुएशंस क्या होगी। अगर जो परिवार नहीं बना पाया, जो परिवार ही नहीं समझे अपने चीजों को, जब वो कोई भी इंसान अगर परिवार में ही राजनीति करता है, इसका मतलब है कि उसके जीवन में क्या मुद्दा है, क्या मकसद है। अगर आप किसी चीजों के लिए खड़े हो तो सीधे कहो कि हम खड़े हैं, हम उस हर स्थिति से झेलने के लिए, जूझने के लिए खड़े हैं, ये मेरा परिवार है। आज आप देख सकते हैं कि इस परिवार में बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो बस एक ही चीज थी, डेडिकेशन और समझ, अपने आप को समर्पित किया इस एडीएस के लिए। ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे कारण ये हो गया, कभी भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का क्या मतलब है एक सिस्टम में। अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हो तो हो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वो चीजें हमने किया, नहीं, ये पूरी सिस्टम है। हम एक सिस्टम से जो भी डेवलपमेंट किया है वो हम और आप मिलके बढ़े हैं आगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इंसान जैसे भी जिस तरीके से एडीएस को कंट्रीब्यूट किया है, हम उसके लिए सदा आभारी है। चाहे वो हमारे साथ है, चाहे वो हमारे साथ नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फर्क पड़ता है जो हमारे साथ है उनके लिए जी जान से मैं खड़ा हूं। जो हमारे साथ नहीं है उनको मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एडीएस को अपने जीवन का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कंट्रीब्यूट किया है। उनके कारण एडीएस यहाँ तक पहुंची है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा परिवार एकजुट, एक तरीके से एक बंधन में बंधा रहे और बेहतर करने की कोशिश करे। ई केवाईसी पे काम चल रही है। ई केवाईसी हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई। अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होती तो हम उस पर काम ही नहीं कर रहे होते। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, हमें हमारे प्लान को चलते रहने के लिए, एक मजबूती से खड़ा करने के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसपे अपन काम कर रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार ई केवाईसी मॉड्यूल पे काम कर रहा हूं ताकि एज सुन एज पॉसिबल ई केवाईसी के सिस्टम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकूं। लेकिन ये चीजें टेक्निकली होती है। अब एक बात बताओ, जब मैंने अनाउंस किया ई केवाईसी करनी है तो मैं 2 दिन के बजाय 3 दिन मैंने बोला, 27 तारीख, 28 तारीख, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि टेक की चीजें हो सकता है 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाती है। और इससे एक फायदा हो गया कि हमारे जितने भी मेंबर जिन्होंने आधार लिंक अभी स्टार्ट किया कराना, उनको भी टाइम मिल रहा है। तो आप ये उम्मीद करें कि 2-3 दिन और हमारे पास है, जहां पे आप जल्दी से जल्दी ई केवाईसी के लिए आधार की लिंक करा ले अपने मोबाइल नंबर से,
ताकि आपको ओटीपी जा सके, क्योंकि थंब के थ्रू ई केवाईसी पॉसिबल नहीं है। थंब के थ्रू जो सिस्टम होती है वो सिस्टम होता है मोबाइल वेरिफिकेशन, सिम वेरिफिकेशन की, लेकिन जो अपनी ई केवाईसी है उसके थ्रू ओटीपी के थ्रू ही होना है। और एक और सबसे बड़ी निगेटिव चीज है मार्केट में, अफवाहें फैलाने का एक अलग सा तरीका है कि ओटीपी आने के बाद पैसे कट जाएंगे। क्या उस मैसेज में प्रॉपर चीजें नहीं होती कि भैया पैसे कटने वाली ओटीपी में होता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए की ये करी गई है, रिक्वेस्ट लगाया गया है। आपके आधार से अगर कोई भी बंदा अगर पैसे काट सकता है तो दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो पैसे काट सकते होते। राहुल सर आप म्यूट है। हेलो, हाँ सर आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, कंटिन्यू करें। कब से म्यूट हूं मैं? जस्ट अभी हुआ है, आप कंटिन्यू करें। हजारों लाखों लोग कैसे सिस्टम, सॉरी, हाँ सुरेश भाई, हाँ आप ये बोले हजारों लाखों लोग आपके अकाउंट से पैसा निकाल लें, उसके बाद आवाज बंद हुई थी सर। हाँ ये कह रहे हैं जैसे कि अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे इक्वाइसी के थ्रू। आप एक बात बताओ, कोई भी इंसान ओटीपी के थ्रू अगर पैसे निकालता है तो ओटीपी में एक मैसेज आती है, प्रॉपर वो मैसेज क्या है? क्यों अगर अगर कोई पैसे के डिडक्शन होगा या जो पैसे काटने की सिस्टम है, क्या वो आपको क्या लगता है मैसेज में वो चीज इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि भैया इतने रुपए का रिक्वेस्ट लगा है? ऑलवेज आती है। आपको वहां पे प्रॉपर ये कहा जाएगा, वहां पे ये मैसेज आएगा कि ये ई साइन ई केवाईसी के लिए कराई गई है ये सिस्टम। हम आपसे बस आपकी वेरिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि मैनुअल वेरिफिकेशन करना 17 लाख लोगों का पॉसिबल नहीं है कि आपके आधार को का देखते हुए हम वेरिफिकेशन कर सके। ई केवाईसी की वेरिफिकेशन अपना एक्सचेंज पे भी लगने वाला है। आपने देखा होगा कि बंडल पे में भी ई केवाईसी का सिस्टम लगा है। हम हर एक जगह अपने आप को जेन्युइनिटी प्रूफ करने के लिए, ताकि हमारे ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की उंगली ना उठे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की एपीआई देने वाले प्रोवाइडर से हो, चाहे वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हो, कि हम अपने कस्टमर्स को जानते हैं, ये हमारा पक्का विश्वास है, ताकि हम चीजों को बढ़ा सके। नो योर कस्टमर इज ए प्राइमरी थिंग फॉर एनी कंपनी। हम चीजों को बेहतर करने के लिए आए। हम किसी भी तरीके से सिस्टम को डाउनफॉल में क्या कोई भी रीजन हो, ये नहीं कहे कि भैया इस कारण हमारी सिस्टम खत्म हो गई, हम ये नहीं चाहते। बस इसी के कारण, क्योंकि हजारों कंपनी आज सिस्टम में आई है, दुनिया में आई है, और उन्होंने ये बोला है कि भैया इस कारण से सिस्टम खत्म हो गई, इस कारण से सिस्टम हो गई। हम ऐसा कोई एक्सक्यूज आपके सामने नहीं देना चाहते जिसके कारण कुछ ठोस कदम उठाना पड़ता है। हम कभी भी आपके सामने में ये नहीं कहना चाहते कि हमारी अकाउंट फीस हो गई, हमारी सिस्टम में ये हो गया, हमारे सिस्टम में वो हो गया, जिस कारण एडीएस को दिक्कत आ गई। लोग बहाने बनाने दो ना जिसको कि हाँ एडीएस अब नहीं चलेगी, एडीएस का जितने मैक्सिमम लोग 2 से 5 दिन 10 दिन 20 तारीख से पहले बंद करा के दिखा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है हमें? हम एडीएस को खड़ा करके रखेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी और आपकी जिम्मेवारी है, आपसी जिम्मेवारी है। क्यों सिस्टम में पैसे अर्न करने के लिए एक ही रास्ता है क्या? हजारों रास्ते हैं जहां से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी और हमारे जीवन में हम एकजुट होना चाहिए, एक फैमिली में। क्या हमारे पापा का अगर जॉब छूट जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कहेंगे कि भैया जॉब छूट गया पापा, अब तो मुझे आप दूसरा जॉब मत करो, यही जॉब करो। क्यों क्यों क्या मतलब है? हमें तो मतलब है ना कि हमारे जीवन आपन होना चाहिए, हम बेहतर जिंदगी जी सके। हम किसी भी तरीके से एडीएस को खड़ा रखेंगे और एक बेहतर कम्युनिटी देंगे, बेहतर सिस्टम देंगे, ताकि हमारे हर एक मेंबर का सपना पूरा हो सके। चाहे जिसने 2 डायरेक्ट करे हो या 2 डायरेक्ट ना करे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अगर वो मेंबर है और जेन्युइन मेंबर है तो वो सिस्टम से अर्न करेगा, किसी भी हाल में करेगा, ये हमारी गारंटी है। हम इस गारंटी पे काम करना चाहते हैं। हम बेहतर दुनिया बनाने की ओर है। बेहतर दुनिया बनाने वाले तो हजारों लोग आए, हजारों लोग गए। लोगों ने बहुत बड़े बड़े लेवल पे चीजें करी है, वो दुनिया को दिखती है। हम आप कहते हो ना कि कमिटमेंट करती है, ये हो जाता है, कमिटमेंट करती है, फेल हो जाता है। आप ये देखो ना कि हमने कमिटमेंट किया है तो कम से कम 70% तो कंप्लीट किया है। लोगों ने तो कमिटमेंट करके 1% कंप्लीट नहीं किया। आप ये क्या देखते हो? आधा गिलास खाली देख रहे हो या आधा गिलास पानी देख रहे हो, वो आपके ऊपर है। एडीएस ने जो किया है वो बड़ा है, या एडीएस ने जो नहीं किया वो आपके लिए बड़ा है। ये मायने आपके अंदर रखता है कि आप क्या सोचते हो एडीएस के बारे में।
एडीएस कितना एफर्ट लगा रहा है। कभी कभी तो कहते हैं ना कि बेटा आईआईटी ने निकाला, कोई बात नहीं है, उसने कितना एफर्ट लगाया था, ये इंपॉर्टेंट है। आप हमारे एफर्ट्स को नहीं देखते। हम आपके लिए, हम अपने सिस्टम के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं वो नहीं देखते। लोगों के अलग अलग व्यू है, लोग अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं कि सिस्टम से सर 50 लाख रुपए एक लीडर ने दिए थे, हमने 5 लाख कमाए। यार आपने 5 लाख कमाए, लेकिन 50 लाख में जो 50,000 आईडी लगाई है, उस आईडी वालों ने नहीं कमाए क्या पैसे? उनके पास पैसे नहीं पहुंचे थे क्या? लोगों ने पैसे कमाए सिस्टम में, तो आप उंगली कैसे उठा सकते हो? क्यों आप खुद को देखते हो? नहीं, सिस्टम ने हर एक इंसान के लिए किया है और हर एक इंसान के लिए करेगा, चाहे वो दो नहीं कर रहा। मैंने पहले दिन जवाब दिया था कि किसी की चीजें खराब नहीं होंगी, हम वहां पे खड़े हैं, डटे हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। किसी के मुंह में कुछ भी आया बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? जीवन में एक परिवार बन के जिंदगी नहीं जी जा सकती है क्या? नहीं, आप अगर कोई भी ऐसी चीजें करते हो जिससे कंपनी को दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी कोई भी ऐसा अच्छा कदम ही नहीं उठा सकता जिससे कंपनी को स्ट्रॉन्गनेस मिल सके, यूजर के लिए लाइफ टाइम हम चीजों के लिए खड़े हो सके। ऐसा एक कदम नहीं उठा सकते हम, उसके लिए 1000 सवाल है कि भैया सिस्टम बंद हो जाएगी, 20 से राहुल सर का फैमिली खत्म हो गई। नहीं, वो फैमिली खत्म नहीं हुई, लोग देख के जा रहे, फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम बंद करने का मन है। अगर सिस्टम बंद करने का मन हो तो 5 तारीख को वापस क्यों आए बंदा? चीजें अगर खराब ही करनी हो तो क्यों वापस आते हैं हम? और क्यों हमने प्लानिंग करी चीजों को लेकर कि भैया बेहतर तरीके से किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। मैंने जब पहले दिन कमिटमेंट कर, देखो मुझे प्यार है इस कम्युनिटी से, मुझे प्यार है इस सिस्टम से, जिसके कारण मैं हर एक चीज सुनते हुए इस सिस्टम के लिए अपना जिगर, अपना दिन देना चाहता हूं। आप एक बात बताओ, हमने पहले दिन ही बोला था कि सिस्टम के लिए खड़ा रहने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे इन चीजों के लिए कि ताकि हमारे हर एक मेंबर खुश रहे। हम एक पर एक चीजें लेके आ रहे हैं, मैक्रो बाजार लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि जो चीजें 900 1000 में चीजें मिलती है, हम वो आपको एज सस्ता से एज चीपेस्ट प्रोवाइड कर सके। आपको वहां से भी हर एक परचेज पे 200 500 700 का प्रॉफिट हो। क्यों? ये बड़ी चीज नहीं है। आप अगर एक साल में एक बंदा 10,000 की शॉपिंग करता है, उसमें अगर उसको 4,000 का प्रॉफिट मिल जाए तो क्या वो प्रॉफिट नहीं है? आपको समझने का फेर है कि एडीएस कैसे प्रॉफिट नहीं दे रही। एडीएस आप अगर एक बंदा अगर एक साल में कुछ नहीं, मिनिमम एक बंदा एक साल में एक यूजर एक मोबाइल में कम से कम 10,000 रुपए का रिचार्ज कर, 10,000 भूल जाओ, 2,000 का रिचार्ज करता है, अगर उसमें उसको 400 का प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो नुकसान है उसका? अगर एक इंसान, एक फैमिली एक पूरे जीवन में एक साल में 10,000 का शॉपिंग कर रही है, उसमें उसको 4,000 बचत हो रहा है, 4,000 बचत होने के बाद उसके तो क्या वो उसके लिए नुकसानदायक है? क्या सिस्टम कैसे पैसे नहीं बना के दे रही है आपको? सिस्टम कैसे आपके खिलाफ है? आप सिस्टम को समझने की कोशिश करें। सिस्टम आपके कारण खड़ी हुई है तो आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपके लिए खड़ी रहेगी, आपके लिए लड़ती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार, हमारे परिवार एकजुट रहे, इधर उधर की बातों को इग्नोर करें, हम पे विश्वास करें, हमारे सिस्टम पे विश्वास करें। और बस कुछ चीजें हैं जो चीजें होना अति आवश्यक है सिस्टम के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। ये चीजें भलाइयों के लिए होती है। कि सिस्टम ही अगर क्रैश कर जाए तो ये आप जो सोच रहे हो कि भैया मैं सिस्टम के लिए खड़ा था और सिस्टम ने धोखा दे दिया, या सिस्टम ही खराब हो जाएगी तो फिर क्या ही कर सकता है सिस्टम? जो भी योगदान लगेगा मैं आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैंने हमेशा बोला है कि सिस्टम आपसे योगदान मांगती है, जो भी योगदान आपने दिया है उसके बदले में सिस्टम लायबल है कि आपको उसके बदले में प्रॉफिट देने की। हम एक बेहतर दुनिया में हैं और एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत तरीके से इस चीजों को समझेंगे। हम वो प्रोडक्ट बेस नहीं कर रहे हैं सिस्टम की 100 रुपए की चीजें 2000 में करके और उसको अपलाइंस को डेवलप करनी है, नहीं। क्या कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाई जाएगी। आपको ये दिखेगा कि जो चीजें अमेजन फ्लिपकार्ट पे 600 रुपए में मिल रही है, वो चीजें भी 600 रुपए नहीं 20% 30% के ऑफ में आपको मिलेगी। फिर भी आप एक जिंदगी जी, एक बेहतर प्रोडक्ट आपके पास होगा। आप ये सोचो कि प्रोडक्ट उठा लो, आप रिचार्ज उठा लो, आप शिक्षा उठा लो, हम किस फील्ड में नहीं है और किस फील्ड को डेवलप नहीं कर रहे। कि एक फील्ड से कभी आप ये कह सकते हो कि हम बेहतर दुनिया दे सकते, नहीं दे सकते। हम हर एक फील्ड में हमें आना पड़ेगा, और आपके बदौलत ये पॉसिबिलिटीज है, और आपके बदौलत ये चीजें हो चुका है। पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से लोगों ने ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एडीएस को बंद करा दूंगा, एडीएस का
मेंबर ये हो गया, जो ये इसको जेल पहुंचा दी, कहां किधर पहुंचा दिया भैया? कितनी कंप्लेंट्स कर दी तूने? क्या हमारे पास हिम्मत नहीं है? करो कंप्लेंट जितने कर रहे हैं। बैठा है ना भाई आपका एडीएस के लिए, जब बैठा है आपका बच्चा, आपका भाई बैठा है, आपको एक बेहतर सिस्टम दिया है, तो सिस्टम में बस ये समझ लेना, ये सिस्टम कभी भी किसी भी कारण बंद नहीं होगी, क्रैश नहीं होगी। हम खड़े हैं ना उसके लिए, उसके पीछे खड़े हैं ना। थैंक यू सो मच मनदीप भाई, आप लोगों ने ये मीटिंग में मुझे बुलाया। बस मैं EKYC के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन और लगेंगे सिस्टम में EKYC अपडेट होने में। तब तक आप लोगों का जिम्मेवारी है कि मैक्सिमम लोगों के आधार से ये मोबाइल नंबर लिंक करवा दें, ताकि हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके, हमें हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत तरीके से मदद मिल जाए। थैंक यू मनदीप भाई, थैंक यू सो मच। राहुल सर, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज एक गुड न्यूज और दे दीजिएगा, और जो अपना इनकम वैलेट है जो जीरो ना हो, गुड न्यूज और दे दीजिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर जिन मेंबर ने EKYC कर ले, EKYC की अगर सिस्टम अपनी कंप्लीट हो जाती है, अगर जिन मेंबर ने EKYC का सिस्टम कंप्लीट होते ही अपने सिस्टम में जो 1 महीने के बाद टॉप अप वॉलेट जीरो हो जाती थी, सॉरी इनकम वॉलेट, वो नहीं होगी। 2 डायरेक्ट नहीं करने के बाद 1000 रुपए आपके वॉलेट में पड़े रहेंगे। आप विड्रॉ उस दिन करेंगे जिस दिन आपने 2 डायरेक्ट कर दिया, उस दिन वो विड्रॉलेबल अमाउंट रहेगा। आपकी इनकम आगे ग्रोथ नहीं करेगी, लेकिन 1000 रुपए आपके पास रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। हर मंथ में, मंथ एंड के बाद आपके 1 महीने के बाद वो जीरो नहीं होगा।